अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो ये कि अल्ट्रासाउंड पर कैसे हम बेबी की जेंडर पता कर सकते हैं और कब अल्ट्रासाउंड पर हम बेबी की जेंडर पता कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो का एंड तक लास्ट में देखिएगा। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम भी आपको आपकी हेल्थ के रिलेटेड, आपकी प्रेगनेंसी के रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहें। बहुत सारी ख़वातीन, स्पेशली वो ख़वातीन के जिनका पहला बेबी होता है, तो वो अपने बेबी की जेंडर के बारे में बहुत क्यूरियस होती हैं। वो चाहती हैं कि हमें जल्द से जल्द पता चल जाए कि हमारे बेबी की जेंडर क्या है, ताकि हम उसके हिसाब से अपनी शॉपिंग कर सकें, अपने बेबी की नर्सरी डेकोरेट कर सकें। कुछ सिम्पटम्स भी होती हैं कि जिनसे ख़ानदान की बड़ी बूढ़ियाँ अंदाज़ा लगा लेती हैं कि आने वाला मेहमान बेटा है या बेटी। इसके बारे में भी मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि अल्ट्रासाउंड से हम कैसे पता कर सकते हैं कि बेबी की जेंडर क्या है। अल्ट्रासाउंड पर 5th और 6th मंथ में बेबी की जेंडर एक्यूरेटली पता की जा सकती है। इससे पहले बेबी की जेनिटेलिया इतने अच्छे डेवलप नहीं हुआ होते, जिसकी वजह से बेबी की जेंडर इतनी एक्यूरेटली नज़र नहीं आती। लेकिन कुछ बहुत एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट तो ये भी कहते हैं कि हम 12 वीक्स पर भी बेबी की जेंडर पता कर सकते हैं। अब बेबी की जेंडर हम कैसे पता करते हैं? तो बेबी की जेंडर के लिए हम बेबी की लेग्स के दरमियान फ़ोकस करते हैं, उसकी जेनिटेलिया पर। अगर हमें टर्टल साइन नज़र आता है, तो इसका मतलब है कि बेटा है, और अगर हमें बर्गर साइन नज़र आता है, तो इसका मतलब है कि आने वाला मेहमान बेटी है। लेकिन 100% कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कभी-कभार बेबी की पोज़ीशन ही ऐसी होती है कि उसकी जेंडर देखने में मुश्किल होती है, या कभी-कभार डॉक्टर ही इतना एक्सपीरियंस नहीं होता और एरर आ जाता है। और मशीन में भी उसकी फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस में फ़र्क हो सकता है, जिसकी वजह से एरर आ सकता है। इसके अलावा बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, वो उसकी लेग्स के दरमियान आ जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर को लगता है कि शायद ये मेल बेबी है, लेकिन वो ओरिजिनल में फीमेल बेबी होता है। इसकी वजह से अक्सर औकात ऐसे देखा गया है कि बहुत सारे क्लिनिक्स पर और हॉस्पिटल्स में बहुत शोर-शराबा हो रहा होता है और तोड़-फोड़ हो रही होती है कि हमें तो बेटा बताया गया था और ये तो बेटी आ गई है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ में इसी वजह से ये बैन किया हुआ है कि आपने जेंडर नहीं बतानी। तो बेटा और बेटी दोनों ही अल्लाह की रहमत हैं। एक माँ अपनी जान पर खेल कर एक बच्चे को दुनिया में लाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि माँ और बच्चा दोनों हेल्दी हों। माँ के पेट में बेबी की जेंडर तो माँ को इवन के प्रेगनेंसी का पता भी नहीं होता जब से डिसाइड हो चुकी होती है, और ये डिसाइड करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। इसमें ना किसी का ज़ोर है और ना किसी को क्रेडिट मिल सकता है इस चीज़ का। तो अल्लाह ताला तो कुरान पाक में कहते हैं कि मैं जिसे चाहता हूँ बेटियाँ देता हूँ, जिसे चाहता हूँ बेटे देता हूँ, जिसे चाहता हूँ बेटे और बेटियाँ दोनों देता हूँ, और जिसे चाहता हूँ बाँझ कर देता हूँ। तो इसमें तो किसी का ज़ोर नहीं है, और जिस चीज़ में इंसान का ज़ोर ही नहीं है, उसमें बेहतर है कि अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी होना चाहिए। और अगर आज की वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो और कुछ हेल्पफुल हुई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी प्रेगनेंसी का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।